कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। चलिए आज का क्लासेस हम लोग का स्टार्ट करते हैं। और क्लासेस आज ही ज्वाइन किया हो तो आज ही से समझ में नहीं आना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं जिसको आपको देखना पड़ेगा। और अभी तो ये क्लासेस पूरा खत्म हो जाएगा BOE का, फिर उसको फिर से हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ाना चालू करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि उसको थोड़ा सा क्या करना है, आपको प्रीवियस क्लासेस को आपको देखते रहना है ताकि ज़्यादा समझ में आ सके। क्लियर है? तो आज का हम लोग का जो क्लासेस रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल बेस्ड, जो हम लोग का चलते आ रहा है। तो हमारा ये सभी क्वेश्चंस क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं कि ESP में कितना डस्ट आता है, कैसे उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बाई वेट कितना होगा, पर मंथ कितना आएगा, पर ईयर कितना हम लोग डस्ट कलेक्ट करते हैं, पर डे पर आवर कितना हम लोग डस्ट कलेक्शन करते हैं, ये सभी चीज का हमने निकाल के देख चुके थे। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो इस प्रकार से है। ड्राफ्ट सिस्टम और चिमनी और इमिशन से ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो हम लोग इसी को ही आगे बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी। मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ड्राफ्ट 19 mm ऑफ वाटर कॉलम इफ 18 kg ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड पर kg फ्यूल बर्न on the grate. The mean temperature of the gas inside the chimney is 357 degrees centigrade and that of atmospheric air temperature 24 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको जो फ्लू गैस का टेम्परेचर है जो चिमनी के अंदर जा रहा है उसका टेम्परेचर कितना दिया है, 357 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। अब 357 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको सबसे पहले हमको क्या करना है, 357 को हमको डिग्री सेंटीग्रेड है उसको हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेना है। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, 357 प्लस क्या हो जाएगा हमारा 273 इक्वल्स टू हमारा कितने हो जाएंगे, 0, और ये हो जाएगा 630 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सेंटीग्रेड को आपको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे तो वैसे ही हम लोग एटमॉस्फेरिक जो एयर टेम्परेचर है 24 डिग्री, इसको भी हम लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो हमारा गैस टेम्परेचर है उसको TG से कन्वर्ट डिनोट करते हैं, और जो हमारा एम्बियंट एयर टेम्परेचर है उसको TA से डिनोट करते हैं। एम्बियंट एयर टेम्परेचर कितना दिया है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू, अगर हम लोग इसको किस में कन्वर्ट कर दें, फ़ारेनहाइट में, तो 273 हमको ऐड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा ये, 7, 9 और 297 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। क्लियर है? ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है और ये गैस टेम्परेचर, फ्लू गैस टेम्परेचर। अब हमको क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी। तो मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल ड्राफ्ट। क्या बोला जाता है, थ्योरेटिकल ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। तो थ्योरेटिकल ड्राफ्ट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल h से डिनोट किया जाता है। स्मॉल h इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, 353, ये फॉर्मूला है। कैपिटल H ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाता है, 1/TA या TG माइनस 1/ हमारा क्या आ जाता है, TA होता है। ठीक है, इनटू फिर से हमारे पास ब्रैकेट में क्या रहेगा, MA प्लस 1 डिवाइडेड बाय MA होगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है चिमनी के हाइट को कैलकुलेट करने का। अब यहाँ पर TG आपको पता ही है क्या है, गैस टेम्परेचर है। TA हमारा क्या है, तो थ्योरेटिकल जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है वो हमारा TA होता है। उसके बाद MA होता है मिनिमम रिक्वायर्ड एयर रिक्वायर्ड। मिनिमम एयर रिक्वायर्ड मतलब कोई भी जब हम लोग फ्यूल को जलाते हैं तो उसका मिनिमम
रिक्वायर्ड ऑफ एयर क्या होगा, तो उसको हम लोग को क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया वो देख लेते हैं। दिया है क्या, कहीं पे दिया हुआ है, कितना दिया वाटर कॉलम, 18 kg ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड पर kg ऑफ फ्यूल बर्न। कितना दिया है, एम ए का वैल्यू हमको दिया गया है 18 kg पर kg ऑफ फ्यूल। ठीक है, kg ऑफ फ्यूल, क्लियर है, 18 kg दिया हुआ, एम ए का वैल्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ हम लोग को प्रोड्यूस ड्राफ्ट 19 mm दे दिया है। तो ये होता है हमारा स्मॉल एच, जो कि थ्योरेटिकल ड्राफ्ट होता है। ये हमारा कितना दिया हुआ है, 19 mm ऑफ वाटर कॉलम, मतलब कि MMWC के नाम से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, 19 mm ऑफ वाटर कॉलम। तो अब सारी चीज का वैल्यू तो दी दिया है, तो इसमें हमको क्या करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। क्लियर है, और कुछ नहीं है। चलिए पुट करते चलते हैं, क्या क्या चीजें हमको मिली हैं इसको थोड़ा सा देखते चलते हैं, है ना। सबसे पहले देखो h का वैल्यू हमको कितना दिया है, तो h इक्वल्स टू दिया है 19 mmWC इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला में है 353 इंटू एच है। अब ब्रैकेट में हमको क्या दिया गया, 1/TG। TG का वैल्यू कितना था हमारे पास, 630 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर 630 लिख देंगे TG के जगह पर, माइनस TA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो TA का वैल्यू है 297। ठीक, यहाँ पर इनटू ब्रैकेट में फिर से हमारे पास क्या आ जाता है, तो ब्रैकेट में MA का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो MA का वैल्यू हमको मिला है 18 kg। तो ये आ जाएगा 18 प्लस 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय MA का वैल्यू, तो ये हो गया 18। क्लियर है, हम लोग सारे डेटा को क्या कर दिए, इसमें पुट कर दिए। अब सारे डेटा को जब हम लोग पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको h को निकालना है। तो h को निकालने से पहले इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। 353 इंटू एच। अब ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। कैलकुलेटर होना चाहिए सभी के पास में। 1/630 माइनस 1/297, इसका आंसर कितना आता है, नेगेटिव में 1.7797 के आसपास आ रहा है, इंटू 10⁻3। ये माइनस है तो आगे पीछे होता रहेगा, उधर भी दे सकता है इधर भी दे सकता है। यहाँ पे फार्मूला में किसी किसी में क्या दिया रहता है, पहले देता है TA फिर TG दे देता है, या TG फिर TA दे देता है। ठीक है, तो वो माइनस को यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना है आपको, इस चीज को याद रखना। ठीक, तो कितना आ गया हमारा, 1.7797 इंटू 10⁻3 माइनस 3 है ये, मतलब कि 0.00 के बाद ये संख्या चालू हो जाएगा। इनटू हमारे पास क्या दिया है, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा। अब इसके आंसर में यदि हम लोग 19 डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये लगभग 353 इंटू एच, ब्रैकेट में आ जाएगा 1.8785 इंटू 10⁻³ ठीक, अब इसको इसके साथ में इंटू करना है। जो भी वैल्यू आया है, यहाँ पे 19 है तो 19, ये भी 19 है तो 19। अब h के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमको इसका काम करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो कितना इंटू करना है, आंसर में कर दीजिए इंटू 353, कितना आ गया आपका 0.6631 इंटू एच के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे 19 का 19 हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद आगे h के वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है, तो h इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू 19 उधर चला जाएगा, तो 19 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 0.6631। क्लियर, h क्या है हमारा, हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी या मिनिमम हाइट ऑफ
चिमनी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे हमारे, मिनिमम लिख लीजिए इसको, मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी इक्वल्स टू एच होता है, तो एच इक्वल्स टू क्या मिल गया हमको, 19 डिवाइडेड बाय 0.6631 इक्वल्स टू एच का वैल्यू कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 19 बटे 0.6631 इक्वल्स टू आता है 28.65, ये आ जाएगा आपका मीटर। क्लियर है? तो हमारा मिनिमम चिमनी का हाइट कितना होना चाहिए, तो 28.65 मीटर के बराबर होना चाहिए मिनिमम। क्लियर है? इसको एक बार और देख लीजिए क्या क्या किए हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर एक बार समझ जाओगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलकुलेट द मिनिमम हाइट ऑफ चिमनी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ ड्रॉप 19 mm ऑफ वाटर कॉलम। 19 mm ऑफ वाटर कॉलम का मतलब होता है आपका थ्योरेटिकल ड्रॉप, जो हमारा स्टैटिक ड्रॉप जो आपके चिमनी पर जाता है, थ्योरेटिकल ड्रॉप जो फर्नेस पे क्रिएट होता है। ठीक है, तो स्टैटिक ड्राफ्ट को हम लोग बोलेंगे जो आईडी फैन के आउटलेट से चिमनी पर जा रहा है, वो कितना है हमारा 19 mm, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है। देखे होगे आईडी फैन से निकलने वाला जो फ्लू गैस का प्रेशर होता है वो पॉजिटिव होता है, और आईडी फैन के पहले हमारा नेगेटिव प्रेशर होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रेशर, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, पहले थियोरेटिकल ड्राफ्ट और आगे जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक ड्राफ्ट हो जाएगा। उस स्टैटिक ड्राफ्ट को हमको H से डिनोट किए हैं। उसके बाद आता है इफ 18 kg ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड पर kg ऑफ फ्यूल बर्न, मतलब आप कोई भी फ्यूल जला रहे हो जिसको जलाने के लिए मिनिमम एयर का जो रिक्वायरमेंट है वो 18 kg आप सप्लाई कर रहे हो पर kg ऑफ फ्यूल। क्लियर है? द मीन टेम्परेचर ऑफ द गैस इनसाइड द चिमनी इज 357। इनसाइड जो फ्लू गैस का टेम्परेचर जा रहा है वो कितना हमारा 357 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको सेंटीग्रेड को हमको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 273 से उसको प्लस कर देना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, एंड दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर 24 डिग्री सेंटीग्रेड। एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर है, बाहर वातावरण का टेम्परेचर है, वो हमारा 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सिंपल से हमारे पास फॉर्मूला होता है स्मॉल h इक्वल्स टू 353h, ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा 1/tg या 1/ta माइनस 1/tg, ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा ma प्लस 1 डिवाइडेड बाय ma। ma क्या है हमारा, एयर रिक्वायरमेंट जो 1 kg फ्यूल को जलाने के लिए हमको लग रहा है। ठीक है, सिंपल सा पुट द वैल्यू गेट द आंसर निकालने वाला है ये। ठीक, तो ये चीज समझ में आया कि नहीं आया? थ्योरेटिकल ड्राफ्ट फॉर्मूला क्या दिया है, h इक्वल्स टू 353 h कैपिटल H 1/tg या 1/ta माइनस 1/tg इक्वल्स टू a इंटू ma प्लस 1 डिवाइडेड बाय ma। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, h निकल के आ जाएगा, और h हमारा क्या है, हाइट ऑफ चिमनी है जो कि मिनिमम रिक्वायर। समझ में आया क्या? मैसेज करके बताइए तो एक बार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए YJ सक्सेस ट्रैक को और करे अपने ITI एंड बॉयलर बेस्ड फॉर PSU जॉब का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।